समय बीतता गया। राजा विश्रुत वृद्ध हो गए। चंद्रिका अब एक तेजस्वी, बुद्धिमती और दयालु राजकुमारी बन चुकी थी। प्रजा उसे चंद्रगिरी की चंद्रकला कहकर पुकारने लगी। वह अपने हाथों से अनाथों को भोजन कराती, अंधों को पुस्तकें पढ़ती और सैनिकों की चोटों पर औषधि लगाती। लेकिन जैसे ही चंद्रिका का राज्याभिषेक निकट आया, राज्य के उत्तर में स्थित मायावरण वन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को भयंकर गर्जना होती, पशु भयभीत होकर नगर में भागते और लोगों को सपनों में एक ही वाणी सुनाई देती, राज्य की रानी अग्नि में तपकर ही बन सकती है। सभा बुलाई गई। कुछ बोले यह कोई दुष्ट जादूगर का छल है, कुछ बोले यह देवी का संकेत है। राजा चिंतित हो उठे, पर चंद्रिका शांत थी। उसकी आंखों में वही चंद्र ज्योति थी जो जन्म की रात दिखी थी। उसने कहा, यदि राज्य का भाग्य मेरी परीक्षा चाहता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अग्नि से नहीं डरती, क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है। अगले दिन एक विशेष अग्निकुंड सजाया गया, जिसमें तपस्या की अग्नि प्रज्वलित थी, जिसे 7 अर्षियों ने मंत्रों से सिद्ध किया था। चंद्रिका ने सफेद वस्त्र पहने और मां रानी सुरंगी से आशीर्वाद लिया। रानी की आंखों से आंसू बहे, पर उन्होंने कहा, तू केवल मेरी बेटी नहीं, चंद्रदेव की कृपा है। तेरा तेज काल को भी झुका देगा। चंद्रिका अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। चारों दिशाओं में स्तब्धता छा गई, पर जैसे ही वह अग्नि को छूती, अग्नि शीतल हो जाती, कमल खिलने लगते और एक दिव्य वाणी गूंजी, यह कन्या अग्नि की नहीं, प्रकाश की संतान है। यह राजकुमारी नहीं, रक्षक है। आज से इसे केवल रानी चंद्रिका नहीं, बल्कि चंद्रगिरी की दिव्य रक्षक कहा जाएगा। अग्नि शांत हो गई। चंद्रिका मंद मुस्कान के साथ बाहर आई। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट नहीं, एक चंद्रदीप्त आभा थी। राजा विश्रुत ने तख्त उसे सौंप दिया। प्रजा ने पुष्प वर्षा की और रानी सुरंगी ने नम आंखों से कहा, मेरे गर्भ से जन्मी एक कन्या आज जननी बन गई है पूरे राज्य की।